दोस्तों, हम जब भी मंदिर जाते हैं तब हमेशा देखते हैं कि शिवलिंग या भगवान महादेव के आगे नंदी होते हैं और हम भगवान महादेव की पूजा करने से पहले नंदी की ही पूजा करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि आखिर क्यों महादेव की पूजा करने से पहले हम नंदी की पूजा करते हैं? क्यों महादेव की पूजा को नंदी के पूजा बिना अधूरा माना जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नंदी से संबंधित सारे सवालों के जवाब बताऊंगा कि आखिर भगवान शिव ने नंदी को ही अपना वाहन क्यों चुना, नंदी भगवान शिव को इतने प्यारे क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर नंदी हमें हमारे लाइफ में क्या संदेश देता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उससे भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना गया है और इतना ही नहीं दोस्तों, नंदी भगवान शिव के द्वारपाल भी कहे जाते हैं। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी है। दोस्तों, नंदी बुद्धि और ज्ञान के भी प्रतीक माने जाते हैं। इन सभी कारणों से हमारे संस्कृति में भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा है। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के सर्वोच्च भक्त कैसे बने या नंदी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर नंदी वास्तव में है कौन। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिलाद नाम के ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। तो दोस्तों, नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे। दोस्तों, शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र नंदी भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है जब शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए थे। शिलाद ऋषि ने इन दोनों संतों की सेवा करने का जिम्मा अपने पुत्र नंदी को सौंपा था। नंदी ने पूरी श्रद्धा से इन दोनों संतों की सेवा की, लेकिन जब ये दोनों संत आश्रम छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। दोस्तों, इस बात से शिलाद ऋषि बड़े परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखा और उन्होंने संतों से इसका कारण पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने नंदी को इतनी सेवा करने के बावजूद भी आशीर्वाद नहीं दिया। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि नंदी अल्पायु है। दोस्तों, यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन अपने पिता को चिंतित देखते हुए नंदी ने अपने पिता शिलाद ऋषि से पूछा कि आखिर उनके परेशान रहने के पीछे क्या वजह है। तब शिलाद ऋषि ने नंदी को संतों ने कही हुई बात बताई। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। दोस्तों, नंदी ने जब पिता के परेशानी का कारण जाना तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी भगवान शिव की ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना होइए। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगा। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने जब नंदी से प्रसन्न होकर नंदी की इच्छा पूछी तो नंदी ने ताउम्र शिव की सानिध्य में रहने का वरदान मांगा, और इसीलिए दोस्तों, हमेशा शिवलिंग या महादेव मंदिर के सानिध्य में नंदी की मूर्ति जरूर होती है। आइए दोस्तों, अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जिससे आप जानेंगे कि आखिर नंदी भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त कैसे बने।
दोस्तों, कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष को प्राशन किया था। लेकिन दोस्तों, विषपान करते समय जब विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, इस विष से धरती को बचाने के लिए नंदी ने अपनी जीभ से सारा विष चाट लिया। दोस्तों, नंदी के इसी समर्पण भाव को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव की सभी ताकतें नंदी में भी है। माँ पार्वती शिव की तरह ही नंदी की भी रक्षा करती है। दोस्तों, बैल को भोला माना जाता है और बैल बहुत ही काम भी करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले और कर्मठ होते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव ने नंदी को बैल का मुख दिया और अपने वाहन के रूप में भी चुन लिया। दोस्तों, ये नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके भगवान शिव कहीं भी नहीं जाते। दोस्तों, भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही दोनों का साथ इतना मजबूत माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा हो जाती है। हर शिव मंदिर में नंदी के दर्शन पहले होते हैं और बाद में भगवान शिव के दर्शन मिलते हैं। दोस्तों, इस बात की मान्यता है कि जिस तरह नंदी भगवान शिव का वाहन है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जिस तरह नंदी की नज़र भगवान शंकर की तरफ होती है, उसी तरह हमारी भी नज़र हमारी आत्मा की ओर होनी चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने दोषों के प्रति नज़र रखना चाहिए और इसके साथ ही हमेशा ही दूसरों के प्रति अच्छी भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो भगवान शंकर की सवारी नंदी का इशारा भी यही होता है कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही हर एक व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पूर्ण रूप से पवित्र हो सकता है। दोस्तों, हर इंसान को अपने मानसिक, व्यावहारिक और वाणी के गुण दोषों की परख हमेशा करते रहनी चाहिए और इसके साथ ही अपने मन में सर्वथा मंगल और कल्याण करने वाले देवता शिव की भांति दूसरों के हित, परोपकार और भलाई का भाव अपने चित्त में रखना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नंदी हमेशा भोलेनाथ की ओर मोह करके बैठते हैं। दोस्तों, ऊपर दिए हुए गुणों के अलावा हमारे दैनंदिन जीवन में सबसे उपयोगी बात जो हमें नंदी सिखाते हैं कि अपने कर्म करते रहने के साथ ही मनुष्य को भगवान की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, प्रार्थना का सीधा सा मतलब होता है कि आप भगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमें नंदी की तरह ही अपने दैनंदिन कार्य को आलस न करते हुए पूरा करते रहना चाहिए और जिस तरह नंदी शांत रूप से भगवान के सानिध्य में बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करता है और भगवान का ध्यान करते रहता है, उसी तरह हमें भी भगवान का ध्यान करते हुए अपने जीवन में कर्म करते रहना है और हमेशा नंदी की तरह भगवान की कृपा का इंतजार करना है। क्योंकि नंदी हमेशा शिव के पास होता है पर कभी ये उम्मीद नहीं करता कि शिव कल ही बाहर आएंगे। वह भगवान पे विश्वास रख भगवान का ध्यान कर अपने कर्म करते रहता है और इसलिए नंदी को हम कर्मयोगी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको नंदी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको नंदी का कौन सा किस्सा या गुण सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।